हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादिर। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स के वो सभी आईयूपीएससी नेमिंग करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट आईयूपीएससी नेमिंग जो सीबीएसई 2017 के अंदर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो बेंजीन के साथ हमारे पास दो सीएल ग्रुप लगे हुए, एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप। अब इसकी जो बेसिकली आपने नेमिंग करनी है तो नेमिंग कहां से करोगे, यहां से 1 2, ये हमारे पास थर्ड एंड दिस इज ए फोर्थ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए 1 4। 1 और 4 पे क्या है हमारे पास क्लोरो, तो इसको आप क्या लिखोगे 1 4 डाई क्लोरो। और उसके बाद हमारे पास 2 पे क्या पड़ा है, दिस इज ए 2 मिथाइल बेंजीन। 2 पे हमारे पास मिथाइल है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 मिथाइल बेंजीन। तो काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो ये इसका आईयूपीएससी नेमिंग रहेगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अब इस स्ट्रक्चर की हमने क्या करनी है, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे दिया, सबसे पहले देखिए हेप्टेन। हेप्टेन के अंदर हमारे पास कार्बन कितने होते हैं 6। तो सबसे पहले 1 कार्बन 2 कार्बन, उसके बाद 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास क्या बन गए 6 कार्बन बन गए। अभी 6 कार्बन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि 3 पे हमारे पास क्या है आयोडो। तो हमने यहाँ पर सपोज करो कि नंबरिंग यहाँ से कर दी, 3 पे आयोडो लगा दिया। 4 पे हमारे पास क्या है, 4 पे ये नंबर कार्बन 4 है, इस पे क्या है ट्रसरी ब्यूटाइल। ट्रसरी ब्यूटाइल का मतलब सी के पास हमारे पास कितने ग्रुप जुड़े पड़े हैं, 3 ग्रुप जुड़े पड़े हैं ट्रसरी के रूप में। तो हम क्या लगा देंगे सी के साथ हमारे पास CH3 3 टाइम्स। तो ये हमारे पास बन गया 4 पे ट्रसरी हमारे पास, और दिस इज ए ट्रसरी ब्यूटाइल। अभी यदि आपने यहां से देखिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हमारे पास CH3, इधर हमारे पास CH2, इधर हमारे पास CH और इधर हमारे पास CH, और दिस इज ए CH2, और ये हमारे पास क्या बनेगा CH3 बनेगा। तो ये हमारे पास बन गया 4 पे हमारे पास क्या है ट्रसरी ब्यूटाइल। ये हमारे पास क्या बन गया ट्रसरी ब्यूटाइल, और दिस इज ए 3 पे क्या है हमारे पास आयोडो, और कार्बन कितने हमारे पास 6। तो आप क्या लिखोगे इसको हेप्टेन। नेक्स्ट हमारे पास इसका आपने आईयूपीएससी नेमिंग करना है। तो आईयूपीएससी नेमिंग कहां से करोगे, डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे 1, ये 2 और ये हमारे पास 3। अब इस केस में सबसे पहले देखिए हमारे पास 3 पे क्या पड़ा है यहाँ पर ब्रोमो। ये हमारे पास बन गया 3 पे ब्रोमो। उसके बाद यदि बात करें तो हमारे पास कार्बन कितने हैं यहाँ पर 3 पे ब्रोमो, 2 पे हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप है, दिस इज ए 2 मिथाइल। और उसके बाद कार्बन कितने हमारे पास नंबरिंग के अकॉर्डिंग स्टेट चेन के अंदर मीथ ईथ प्रोप। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर प्रोप, और उसके बाद 1 पे हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पर एन। तो ये हमारे पास बन गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 एन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर प्लस स्ट्रक्चर करा रहा हूं, तो 1 बाय 1 सभी नोट करते चलिए कॉपी के अंदर सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 4 हमारे पास आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है बेसिकली बच्चों। अब इस केस में देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड पड़ा है, इधर भी H है इधर भी H है। तो इसका यहाँ इस कॉर्नर का मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पर कार्बन, इस कॉर्नर का मतलब भी हमारे पास क्या है कार्बन। और यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ भी क्या है हमारे पास H लगे पड़े हैं यहाँ पर तो बॉन्ड के रूप में, तो यहाँ भी क्या रहेगा कार्बन। अब इसकी नंबर कहाँ से करोगे आप, सबसे पहले नंबरिंग। तो डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं, तो नंबरिंग 1 2 और ये हमारे पास 3। अब ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, या फिर 1 2 और ये हमारे पास 3। अब 3 क्यों लगाए यहाँ पर, क्योंकि 3 पे पड़ा है ब्रोमो। अब इस केस में जिसका नाम क्या दोगे आप, सबसे पहले हमारे पास हेलोजन जो फैमिली होती है उसकी प्रेफरेंस पहले होती है। तो 3 पे क्या पड़ा है हमारे पास ब्रोमो, दिस इज ए 3 ब्रोमो। और 3 के बाद हमारे पास 2 पे क्या है बेसिकली बच्चों यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल। और उसके बाद कार्बन कितने बने हमारे पास 3 का मतलब है मीथ ईथ प्रोप। तो हमारे क्या लिखोगे आप इसको, दिस इज ए प्रोप। और उसके साथ साथ हमारे पास 1 पे क्या पड़ा है यहाँ पर 1 इन, डबल बॉन्ड पड़ा है। तो हम क्या बन गया इसका नाम आईयूपीएससी। 3 पे ब्रोमो, 2 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, और उसके बाद कार्बन कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 3 है। तो उसको क्या लिखोगे प्रोप, और 1 पे क्या पड़ा है डबल बॉन्ड। तो 3 मिथाइल, ये हमारे पास 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, इसका आईयूपीएससी नेम लिखना है आपने। तो ये हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर को ओपन कीजिए। इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दीजिए CH3, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर, उसके साथ फिर CH2 है, और उसके साथ ये हमारे पास Br है। अब इसकी देखिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनती है, 1 2 3 1 2 3। तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 और 3। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, 1 पे तो ब्रोमो है बच्चों, 1 पे क्या पड़ा है ब्रोमो। उसके बाद
2 पे हमारे पास 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप पड़ा है, तो क्या लिखोगे आप इसको, दिस इज ए 2 डाई मिथाइल, ये हमारे पास डाई मिथाइल बन गया। उसके साथ कार्बन कितने हैं यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर देखिए आपने, वो 3 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट करता है, तो दिस इज ए 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम बन जाएगा ये वाला। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉ दी स्ट्रक्चर, अब आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब कार्बन कितने हैं, 5। सबसे पहले ये वाली चीज देखिए, 5 कार्बन लगा दिए मैंने एक स्ट्रेट चेन के रूप में, ये हमारे पास 5 कार्बन आ गए। तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो, आगे से कर लो, पीछे से कर लो। तो 2 पे हमारे पास क्या पड़ा है, क्लोरो, 3 पे क्या पड़ा है, मिथाइल ग्रुप, तो ये आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर CH, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड यहाँ ऑटोमेटिकली हो चुके हैं, तो यहाँ भी CH और यहाँ पर CH2 और ये हमारे पास क्या बन गया, CH3। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो 1 बाय 1 सभी को नोट करते चलिए जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर है, बेसिकली बेंजीन के ऊपर Cl और SO3H पड़ा है। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, बेसिकली देखिए सबसे पहले हम प्रेफरेंस इसको देंगे 1 2 3 और ये हमारे पास 4, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए 4 पे क्लोरो हमारे पास, दिस इज ए 4 क्लोरो और ये हमारे पास क्या है, बेंजीन। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, बेंजीन, और जो SO3H ग्रुप होता है उसको हम सल्फोनिक एसिड कहते हैं, तो दिस इज ए 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारे पास क्या बन गया, सल्फोनिक एसिड बन गया। तो ये इसका नाम रहेगा बेसिकली 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारे पास इसका नेम रहेगा, IUPAC नेम काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। नेक्स्ट वाले की यदि बात करें तो इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबर 1, बेंजीन के ऊपर हमारे पास Cl ग्रुप है, NO2 ग्रुप है और हमारे पास Cl ग्रुप है। अब जल्दी से गैस कीजिए कि इसकी नंबरिंग आप कहाँ से करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें तो बच्चों कहाँ से स्टार्ट करोगे आप इसको, इसके अंदर देखिए ध्यान से, हमारे पास 1 पे क्लोरो, उसके बाद हमारे पास यदि बात करें 2 पे नाइट्रो और उसके बाद हमारे पास फिर क्या है, क्लोरो है। तो जल्दी से गैस करके कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया ऑलरेडी। तो जल्दी से गैस करके मुझे बताएं कि भाई इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या रहने वाला है। उसके साथ साथ यदि बात करें इसके अंदर तो हम क्या प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पर देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3, ये हमारे पास 1 2 3 बन गया। तो हम क्या लिखोगे इसको आप, तो हमारे पास नाम रहेगा बेसिकली बच्चों इसका 1 3 डाई क्लोरो, क्योंकि हमारे पास 1 पे भी क्या है, Cl है और हमारे पास 3 पे भी क्या है, Cl, तो क्या लिखोगे इसका 1 और उसके साथ साथ हमारे पास 3, दिस इज ए डाई क्लोरो, ये हमारे पास क्या बन गया, डाई क्लोरो। उसके बाद 2 पे क्या है, नाइट्रोबेंजीन, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो 1 पे हमारे पास थोड़ा गैस किया करो क्या बनेगा, 1 पे हमारे पास क्लोरो, या तो नंबरिंग यहां से कर लीजिए या नंबरिंग यहां से कर लीजिए। 1 और 3 पे हमारे पास क्या पड़ा है, डाई क्लोरो, और 2 पे क्या है, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट वाला हमारे पास है स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले ये देखिए कार्बन कितने हैं स्ट्रेट चेन के अंदर, 4 कार्बन है, ब्यूट की बात हो रही है, तो नंबर 1 कार्बन 1 2 3 और उसके बाद कार्बन नंबर 4। अब इस केस में हमारे पास 1 पे क्या बता रहा है, ये ब्रोमो, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, इसके साथ Br लगा दिया, और 4 पे क्या बता रहा है, क्लोरो, तो ये हमारे पास 1 2 3 4, ये यहाँ पर लगा दिया क्लोरो, तो वो नंबरिंग यहाँ से दे दी 1 2 3 4। अब उसके बाद 2 पे हमारे पास क्या बता रहा है, ये डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया इन वाला, तो ये यहाँ पर क्या लिखोगे आप, CH2, बॉन्ड पूरे हो गए हमारे पास, कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड करने हैं आपने, यहाँ पर 3 बॉन्ड पूरे होने, तो एक H लगा दीजिए, यहाँ भी एक H लगा दीजिए, यहाँ पर क्या बनेगा, CH2। तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी किसकी, 1 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, उसके बाद ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है आपने, किसकी करनी है, 2 4 डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन की। अब देखिए इस केस में सबसे पहले आप बेंजीन रिंग बनाओगे। अब बेंजीन रिंग बनाया क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, हमारे पास बेंजीन की। अब 2 पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई भी NO2 ग्रुप लगा दीजिए 2 पे, और उसके बाद 4 पे क्या है, हमारे पास NO2 ग्रुप है, और उसके बाद क्या लगा दोगे यहाँ पर Cl, तो ये हमारे पास बन जाएगी 2 4 डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगी इस कंपाउंड की। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर किसकी बनानी है, 3 ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, और उसके बाद क्या है, प्रोप 1 इन। अब यहाँ पर कार्बन देखिए लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने हैं, प्रोप का मतलब क्या है, हमारे पास 3 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन और उसके साथ 3 कार्बन। अब इस केस में 3 पे उसने क्या बता दिया यहाँ पर ब्रोमो, तो 3 यहाँ पर लगा देता हूँ मैं Br, सपोज करो नंबरिंग यहाँ से दे दी 1 2 3। अब उसके बाद 2 पे क्या है हमारे पास मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप लगाया,
उसके बाद 1 पे क्या पड़ा है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर CH2 लगा दीजिए, इसकी बॉन्ड पूरी हो गई तो ये हमारे पास बन गया CH2। तो ये इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यदि बात करें इसकी। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अब बेसिकली ये 3 स्ट्रक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2-ब्रोमोपेंटेन की। उस केस में देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। 2 पे हमारे पास है ब्रोमो और उसके बाद क्या है, पेंटेन। अब पेंटेन सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा आंसर। अब हमारे पास कार्बन कितने हैं पेंटेन की यदि बात करें, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड ये हमारे पास 5। अब 2 पे हमारे पास क्या है, ब्रोमो, तो ये आपने यहाँ Br लगा दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH और ये हमारे पास CH2 CH2 और ये CH3। नंबरिंग यहाँ से दे दो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास बन गया 2 पे ब्रोमो और पेंटेन। तो ये फर्स्ट का आंसर रहेगा हमारे पास। यदि सेकंड की बात करें, अब सेकंड की यदि बात करते हैं तो 1 पे ब्रोमो 4 पे क्लोरो बेंजीन। अब इस केस में सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर किसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या पड़ा है, बेंजीन। तो ये हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लिया। अब बेंजीन के अंदर हमारे पास यदि 1 की बात करें तो 1 पे क्या है हमारे पास, ब्रोमो, और 4 पे क्या पड़ा है हमारे पास, क्लोरो। तो ये हमारे पास बन गया 1 2 3 एंड दिस इज ए 4। तो 1 ब्रोमो एंड 4 क्लोरो बेंजीन। तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। यदि बात करें थर्ड वाले की, तो थर्ड वाले का आंसर हमारे पास देखिए, अब क्या दे दिया बच्चों, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन दे दिया, साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या है, हमारे पास बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, पर यहाँ पर बीच में आपने कोई भी डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स नहीं करनी। ओनली क्या होगा हमारे पास, सिर्फ ऐसे दिखाई देगा। अब इस केस में थोड़ा सा इसको है ना, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब इस केस में 1 पे क्या है हमारे पास, क्लोरो, और 4 पे क्या पड़ा है, इथाइल। इथाइल ग्रुप कौन सा होता है, C2H5। तो ये हमारे पास बन गया 1 पे क्लोरो 2 3 एंड दिस इज ए 4। 1 क्लोरो, 4 पे हमारे पास इथाइल ग्रुप और दिस इज ए साइक्लोहेक्सेन। ये स्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर है, काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये चारों के चारों। तो देखिए इसके के अंदर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या दे दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे बेसिकली बच्चों, यहाँ से हमारे पास नंबरिंग डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे, तो हमारे पास नंबरिंग यहाँ से होगी 1 फिर 2 और हमारे पास 3। तो इसका नाम क्या लिखोगे, 3 पे हमारे पास पड़ा है ब्रोमो, तो दिस इज ए 3 ब्रोमो। और कार्बन कितने हमारे पास, 3, तो क्या लिखना है आपने, प्रोप। और प्रोप के बाद हमारे पास 1 पे पड़ा है डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या लिख दिया, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। नेक्स्ट की यदि बात करें तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले दोगे, 1 2 3 4 एंड 5। कार्बन कितने बन गए हमारे पास, 5 मीन्स इज ए पेंटेन। अब इस केस में डबल बॉन्ड है तो क्या बन गया, पेंटेन। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, 4 पे हमारे पास है क्लोरो, दिस इज ए 4 क्लोरो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेंट, और 1 पे कि हमारे पास क्या पड़ा है, डबल बॉन्ड, तो पेंट 1 इन आपने इसका नाम लिख देना है। नेक्स्ट की यदि बात करें बेसिकली, तो नेक्स्ट वाला देखिए हमारे पास नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले दोगे, 1 2 3 4 एंड दिस इज ए 5। कार्बन कितने हो गए, 5 मतलब पेंट। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड पड़े हैं तो पेंटीन बन जाएगा। तो सबसे पहले नाम किसको प्रेफरेंस दोगे, ब्रोमो को, तो 4 पे ब्रोमो हमारे पास, और उसके साथ साथ 4 पे ही हमारे पास क्या पड़ा है, मिथाइल ग्रुप, ऊपर वाला ये देखिए मिथाइल ग्रुप। उसके साथ यदि बात करें तो हमारे पास 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, और कार्बन कितने हैं, 5, तो क्या लिखोगे, पेंट। और पेंट के बाद 2 पे क्या पड़ा है हमारे पास, डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन बन गया। यदि नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी आपने स्ट्रक्चर ओपन करनी पड़ेगी बेसिकली। यदि बात करें तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं बच्चों इसकी। तो हमारे पास है CH3, कितने टाइम है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर CH, और CH के ऊपर भी क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ। तो ये हमारे पास है CH, और CH के ऊपर क्या है, Cl, और उसके साथ क्या जुड़ा पड़ा है, CH3। तो ये स्ट्रक्चर मैंने ओपन कर दी। अब इसकी नेमिंग कहाँ से करोगे प्रेफरेंस, सबसे पहले 1 2 3 एंड दिस इज ए 4। अब हमारे पास क्या लिखोगे इसका नाम, 2 पे हमारे पास है क्लोरो, उसके बाद 3 पे हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पर, मिथाइल। और यदि कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारे पास कितने हैं इसके अंदर, 4, तो क्या लिखोगे, दिस इज ए ब्यूटेन। ये हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर। तो ये हमारे पास बन गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यदि बात करें। नेक्स्ट है हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर। बेसिकली देखिए इस केस के अंदर क्या दे दिया, CH3, के ऊपर हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, और CH के साथ हमारे पास क्लोरो, और उसके साथ मिथाइल ग्रुप। अब इसकी जो नंबरिंग करनी है आपने बेसिकली, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से हमारे पास। तो Cl को प्रेफरेंस पहले देंगे, 1 2 3 एंड दिस इज ए 4।
अब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन देखनी है आपने 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब 2 पे हमारे पास क्या है यहाँ पर क्लोरो, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दे दी हमने, हेलोजन फैमिली को, तो 2 क्लोरो। और उसके बाद हमारे पास 3 और 3 पे क्या पड़े हैं हमारे पास डाईमिथाइल, तो 3 दिस इज ए डाईमिथाइल, क्या लिखोगे आप इसको 3 डाईमिथाइल। और कार्बन कितने हमारे पास 4, तो क्या लिखना है सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या बनेगा 2 पे क्लोरो 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट यदि बात करें तो हमारे पास अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे दिया, बेसिकली Br दे दिया और यहाँ पर Cl। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे बेसिकली बच्चों, अल्फाबेटिकली ऑर्डर लेके चलोगे तो Br पहले आएगा एज कंपेयर टू दी Cl। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे 1 2 3 एंड दिस इज ए 4 एंड दिस इज ए 5। तो हमारे पास 2 पे है ब्रोमो और उसके साथ साथ यदि बात करें 4 पे हमारे पास क्या है क्लोरो और कार्बन कितने हैं 5, तो हम क्या लिखेंगे इसको, दिस इज ए पेंटेन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर एल्केन ग्रुप है, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर 2 Cl है, एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से कर लीजिए 1 2 3 एंड दिस इज ए 4। तो हमारे पास क्या लिखोगे बच्चों 1, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4, दिस इज ए डाई क्लोरो, क्योंकि हमारे पास 2 क्लोरो ग्रुप है। उसके बाद 2 पे हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पर मिथाइल और पीछे लगा दोगे आप बेंजीन, तो ये हमारे पास इसका नेम रहेगा। तो 1 4 डाई क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट की यदि बात करें बेसिकली, अब इस केस में देखिए हमारे पास क्या दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH2 और Cl। अब इस ग्रुप पे हमें यहाँ पर दे दिया मिथाइल ग्रुप। अब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देंगे तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 एंड दिस इज ए 5। अब इस केस में 5 पे हमारे पास क्या है क्लोरो, तो क्या लिखोगे 5 क्लोरो। उसके बाद 4 पे हमारे पास कौन सा ग्रुप पड़ा है यहाँ पर मिथाइल, 5 क्लोरो 4 मिथाइल। और उसके बाद कार्बन कितने हैं 5, हमारे पास 5 वाले को क्या बोलते हैं पेंट, और 1 पे क्या पड़ा है हमारे पास डबल बॉन्ड, तो पेंट 1A, ये इसका IUPAC नॉर्मल क्वेचर रहेगा। नेक्स्ट की यदि बात करें तो नेक्स्ट वाले को देखिए, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले दोगे 1, यहाँ पर हमारे पास 2 और ये 3, तो क्या लिखोगे इस पे 3 पे हमारे पास क्या है ब्रोमो। और उसके साथ साथ यदि बात करें 2 पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। और कार्बन कितने हैं 3, तो क्या लिखना होगा आप इसको, दिस इज ए प्रोप, और प्रोप के साथ 1 पे हमारे पास क्या पड़ा है डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया हमारे पास प्रोप 1A। तो 1 बाय 1 सभी को करते चलना है, काफी इंपॉर्टेंट IUPAC नॉमेनक्लेचर है ये सभी। नेक्स्ट हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया। तो देखिए इस केस के अंदर बच्चों क्या दिया आपको, मिथाइल ग्रुप 3 टाइम्स, कार्बन के साथ CH2 और Br है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इस चेन को ओपन करोगे, चेन को ओपन करोगे जैसे ही हमारे पास इजीली हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास C है, C के साथ 3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मैंने 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, CH3 और ये CH3। उसके साथ ये कार्बन हमारे पास क्या रह गया, CH2 रह गया ओनली, और उसके साथ क्या है हमारे पास Br ग्रुप। अब देखिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास कौन सी बनती है, यदि बात करें तो नंबरिंग कहां से करोगे, यहाँ से 1 2 3, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन गई। तो 1 पे हमारे पास क्या है यहाँ पर ब्रोमो, तो ब्रोमो को प्रेफरेंस पहले दोगे, 1 पे ब्रोमो, और 2 पे हमारे पास क्या है 2 मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखोगे 2 2, दिस इज ए डाई मिथाइल, ये हमारे पास क्या बन गया 2 2 डाई मिथाइल। और कार्बन कितने थे हमारे पास, यहाँ पर बेसिकली बात करें 3, तो क्या लिखोगे 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये हमारे पास बन गया प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे ओनली प्रोपेन, तो कार्बन 3 है तो इसके लिए याद रखना है। नेक्स्ट की यदि बात करें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दे दिया आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रक्चर मैंने पहले भी कराया था बेसिकली। तो इसकी नंबरिंग देखनी है आपने, नंबरिंग कहां से करोगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले दोगे। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको ये क्या है कार्बन, तो 1 कार्बन, दिस इज ए 2 कार्बन, दिस इज ए 3 कार्बन एंड दिस इज ए 4 कार्बन एंड दिस इज ए 5 कार्बन। तो ये हमारे पास क्या बन गई, लॉन्गेस्ट चेन बन गई आपके लिए। अब इस केस में सबसे पहले हम चलते हैं कहां पर, 4 कार्बन पे। 4 पे हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पर ब्रोमो, तो आपने क्या लगाया 4 पे ब्रोमो। उसके बाद 3 पे हमारे पास क्या है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल, और कार्बन कितने बने टोटल 5, तो हम क्या लिखेंगे इसको, दिस इज ए पेंट। और पेंट के साथ साथ 2 पे हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो हमने क्या बना दिया इसका नाम
4 पे हमारे पास ब्रोमो, 3 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप और कार्बन कितने हैं 5, 5 के साथ साथ डबल बॉन्ड पड़ा है तो पेंट-2 तो ये हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा। तो ये मैंने जो आज आपको कराई है काफ़ी इंपॉर्टेंट IUPAC नोमेनक्लेचर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ आपके लिए लेके आएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।